हमारे साथ तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। ऐसा कि हमारी 10 बीघा ज़मीन किसी और ने अपने नाम करा के फर्जी तरीके से बेच दी। 45 बीघा ज़मीन थी और उनने नाम छुड़वाया टेपालों के तहत से। किनके नाम थी वो 45 बीघा ज़मीन? 45 बीघा हम दोनों भाइयों के नाम। फिर क्या हुआ? तो वहाँ देखिए हम लोग बाहर से आए, बेचने की ज़रूरत पड़ गई थी, बेचा तो उसने राहुल सिंह का नाम पाया है। फर्जी वो डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड बनवा के नाम पाएगा। सुमन देवी को बेची है, डूड़ी गाँव की है। कितनी बेचती है? 10 बीघा ज़मीन। के तो वहाँ पे देखा कि जब खतौनी निकलवाई तो उसमें राहुल का नाम, तो हम लोग आश्चर्य में पड़ गए कि भाई 2 भाई थे, ये तीसरा कहाँ से आ गया। जब वहाँ जाके पता किया और जानकारी की तो उसने किसी के नाम 10 बीघा उसमें ज़मीन बेनामा भी कर दी। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि तहसीलदार से और वहाँ से लेखपाल से उसने कैसे पैसे दे के अपना नाम उसमें चढ़वा लिया। रजिस्ट्री के पहले कुछ नहीं था, किसी का नहीं, इन तीनों का था। लेकिन रजिस्ट्री होने के तुरंत 6 दिन 5 दिन बाद कहीं से भी देखो पैसा दे के कितना फर्जीवाड़ा करवा के और उसने अपनी माँ का नाम भी उस खतौनी में चढ़वा दिया। झांसी में ज़मीन फर्जीवाड़ा की आपने कई कहानी सुनी हुई है कि कोई ने अपनी ज़मीन को के नाम लिखा ली या बात से ज़्यादा लिखा ली, पैसा नहीं दे, तमाम चीज़ें सामने आई। लेकिन आज एक ऐसी कहानी हम सबके बीच में है जो आज आए थे शिकायत करता हैं। वे बता रहे हैं कि बिनकी ज़मीन हथियाबे के लाने एक युवक ने मात्र 19 साल की उम्र में काका करो। जो पूरी कहानी हम आपको बताएं, कि पीड़ित हमारे संगे हैं, इनसे भी जाने। सबसे पहले बाने इनके कागजन में अपनी जगह बनाई और कागजन में जगह बनावे के बाद करीब 10 बीघा ज़मीन अपने नाम की दूसरे व्यक्ति को बेच दी, यानी कि फर्जीवाड़ा की हदें पार कर दी। हमारे संगे सुनील और महेंद्र हैं, इन लोगों से जाने कि का कछु पूरा मामला है, कितनी ज़मीन हती, का पूरा मामला है, कहाँ से आए हैं अपन? सर मैं ग्राम डूड़ी से आया हूँ, तहसील गरौठा, ब्लॉक बामौर, थाना एरच। क्या हुआ सुनील, आप बता रहे हैं कि आपकी ज़मीन किसी ने फर्जीवाड़ा किया है, बेच दी है? जी हाँ, राहुल सिंह सन ऑफ रघुनाथ सिंह, ऐसे ही निवासी गुरसराय नारायणपुरा। हुआ क्या था, आप पूरी बात बताइए, आराम से बताइए। सर जी, जब मैं 4-5 साल के करीब में जब घर पे आया, सीधे देखिए। जब मैं घर पे आया तो उससे मेरे को अरे इमरजेंसी थी, इसलिए मैं ज़मीन बेचने के लिए जब मैंने अपनी खतौनी निकलवाई, उससे पता चला कि हमारे साथ तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। कैसा फ्रॉड हुआ? ऐसा कि हमारी 10 बीघा ज़मीन किसी और ने अपने नाम करा के फर्जी तरीके से बेच दी। अच्छा, कितनी ज़मीन थी आपकी? 45 बीघा ज़मीन थी मेरी। कैसे नाम कराई उसने, क्या क्या? यही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है सर, कैसे नाम करवाई। आधार कार्ड पर सन ऑफ चेंज भी करवाया। इसके बाद अरे लेखपालों को, सरकारी अफसरों को पैसा खिला करके उसने अरे फर्जी तरीके से अरे अपने नाम करवा करके और सुमन देवी को अरे ज़मीन बेच दी। जी हाँ। क्या ये आपके छोटे भाई हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह परमार। महेंद्र, क्या हुआ है, पूरी बात बताइए आप। जब हम लोग बाहर से आए हैं, 45 बीघा ज़मीन थी और उनने नाम छुड़वाया टेपालों के तहत किनके से। नाम थी वो 45 बीघा ज़मीन? 45 बीघा हम दोनों भाइयों के नाम। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ देखिए हम लोग बाहर से आए, बेचने की ज़रूरत पड़ गई थी, बेचा तो उसने राहुल सिंह का नाम पाया गया। हाँ, फर्जी वो डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड बनवा के नाम पाएगा। सुमन देवी को बेची है, डूड़ी गाँव की है वो। कितनी बेच दी है? 10 बीघा ज़मीन। अच्छा, ये बात ये समझ में नहीं आ रही कि राहुल का नाम उसमें कैसे आ गया? राहुल को हम नहीं जानते, अधिकारियों को पैसे दे के लेखपालों से करवाया है। आप कहाँ के निवासी हैं? हम डूड़ी के रहने वाले हैं। डूडी कहाँ आता है ये? जी आती ब्लॉक बामर के पास उधर। अच्छा, और वो कहाँ का रहने वाला? बेगौसराय नारायणपुरा की बस्ती के। कोई जानकारी नहीं हुई? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। तो आप लोग कहाँ रहते थे? हम फरीदाबाद में रहते थे, 5 साल जमीन बाद आए। कैसे क्या होती थी, कौन करता था? पेश की लगाते थे सर। ये इनके साथ भी हैं, इनसे बात करते। क्या नाम है आपका? हमारा निकेश सिंह परिहार। परिहार जी, कौन लगते हैं आप रिश्ते में? ये हमारे साले, हम इनके बहनों ही है। क्या हुआ है इनके साथ? इनके साथ यही हुआ कि जब इनके पिताजी की डेट हुई वही सन 17 में, तो ये लोग फिर काम करने लायक थे तो घर में परेशानियां थी तो हमारे संग में फरीदाबाद नौकरी करने चले गए। हम लोग 4-5 साल करीब वहाँ पे नौकरी करते रहे, अपना भरण पोषण करते रहे। फिर वहाँ से इनकी शादी का कोई सिस्टम बना तो हम लोग आए, वहाँ से पैसे की ज़रूरत थी तो ये वो लोगों ने सलाह बनाया कि जीजा जी पैसे नहीं है, चलो थोड़ा ज़मीन निकाल देते, पैसे आ जाएँ तो शादी ब्याह करेंगे। हम लोग गए तो वहाँ देखा जाके, तो वहाँ पे देखा कि जब खतौनी निकलवाई तो उसमें राहुल का नाम, तो हम लोग आश्चर्य में पड़ गए कि भाई 2 भाई थे, ये तीसरा कहाँ से आ गया। तो जब
वहाँ जाके पता किया और जानकारी दी की तो उसने किसी के नाम 10 बीघा उसमें ज़मीन बेनामा भी कर दी। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि तहसीलदार से और वहाँ से लेखपाल से उसने कैसे पैसे दे के अपना नाम उसमें चढ़वा लिया है। कौन है ये राहुल, आप जानते हैं? नहीं, हम लोग तो जानते नहीं, हमने देखा नहीं। जब से हमारी शादी हुई हमने इन दोनों को ही देखा, ना माता जी को देखा ना उसको देखा, ना हम कभी जानते उसको। अच्छा, जब हमने उसकी ये जानकारी हुई कि उसने बेनामा किया तो हमने उसके डॉक्यूमेंट्स खंगालना शुरू किया, ये कौन है, कहाँ से, क्या है। तब हम उसको डॉक्यूमेंट, मार्कशीट वगैरह, आधार कार्ड वगैरह हमको प्राप्त हुए। तब हमको जानकारी हुई कि ये गुरसराय का नारायणपुरा रहने वाला है, वार्ड नंबर 13 का। तो हमने उसके लिए फिर उसका तहसील में उसके नाम मुकदमा किया, मतलब वो सब ये। अच्छा, आपको पुराना आधार कार्ड भी मिला है उसमें? हाँ, उसका पुराना आधार कार्ड क्या है। है उसमें? उसमें उसका नाम राहुल सिंह सन ऑफ रघुनाथ सिंह है, और उसकी जो मार्कशीट है उसमें उसका नाम राहुल सिंह है और सन ऑफ रघुनाथ सिंह, और माता का नाम सुमन है। और इनके माता पिता का नाम है, जो कि इनका नाम सुनील, इनकी माता का नाम शगुनलता है, और इनके पिताजी का सलमान सिंह नाम है। अच्छा, अभी हम खतौनी देख रहे थे, तो खतौनी में इनके पिताजी का नाम उसमें डला है उसके साथ, राहुल के साथ, ऐसा क्या? तो उसने वही तो आधार कार्ड में चेंज करवाया, कुछ ही गाँव वालों ने उसको सूत पत्रा दे के, भेद दे के, सलाह दे के उसको करवाया है। एक दो उसमें गवाह भी लिखे हैं, जो जिसने ये करवाया है उन गवाहों के नाम में भी हैं उसमें। तो किसी प्रकार से इनने ले दे के वो अपना जो इनका जो पुराना आधार कार्ड था उसमें इनने अपना नाम रघुनाथ सिंह हटा के सलमान सिंह करवा दिया है। इस चक्कर से वो उसमें सिस्टम ऐसा बन गया है, तब इनने ये फर्जीवाड़ा काम करवाया है। हाँ, पैसे दे के, दलालों से मिलके, तहसील में, और ये अपने लेखपाल से मिलके, ये सब इनने सब करवाया। फर्जीवाड़ा हो गया। हाँ, और दूसरी एक चीज़ और थी उसमें कि इन लोगों ने जब बैनामा किया तो उसमें कुछ नहीं था, इन तीनों ही का नाम था। लेकिन बैनामा करवाने के कुछ ही दिन बाद उनने फिर 2-4 लाख रुपए दे के अपनी माताजी का भी नाम इसी खतौनी में चढ़वा दिया। अच्छा, रजिस्ट्री होने के बाद, रजिस्ट्री के पहले कुछ नहीं था, किसी का नहीं, इन तीनों का ही था। लेकिन रजिस्ट्री होने के तुरंत 6 दिन 5 दिन बाद कहीं से भी देखो पैसा दे के कितना फर्जीवाड़ा करवा के, और उसने अपनी माँ का नाम भी उसमें खतौनी में चढ़वा दिया। अब बताओ कितनी धोखाधड़ी और कितना वो हो रहा है इन लोगों के संग, और ऐसा हो रहा है। कहाँ गए थे आज आपको? हैं? शिकायत कहाँ की गई? शिकायत अभी यहीं पे एसपी साहब के यहाँ वो देने गए थे शिकायत, तो वो मिले नहीं। जब वो मिलेंगे तो उनको या फिर पोस्ट ऑफिस द्वारा शिकायत भेज देंगे या फिर उनसे रूबरू मिलेंगे। इसके पहले इस थाने आने कभी नहीं, इसके सरकारी के पास? नहीं, वहीं पे तहसील में ही जो होते वकीलों से मिलके या जो है वहाँ पे ही प्रोग्राम जो भी करना है वो किया वकील द्वारा, बाकी और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। तो क्या लगता है सुनील आपको कि कैसे ज़मीन आपकी क्या हुआ? सर मेरे साथ तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है, क्या दिमाग भी चकरा रहा है मेरा। चाहते क्या हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि मेरा रे पूरी तरह से मेरे को न्याय मिले, मेरी ज़मीन मेरे को वापस मिलना चाहिए। तो देखिए, ये सुनील थे और आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास ये शिकायत लेकर गए थे। और देखिए किस तरीके से इन्होंने जो बात बताई कि 19 साल के लड़के ने पहले इनकी ज़मीन में हिस्सा लिया, उसके बाद उसी ज़मीन को बेच दिया। कितने फर्जी तरीके से अपना नाम उसमें जुड़वाया होगा, क्या क्या नहीं हुआ होगा। अब जब जांच होगी तो पूरी परतें खुलेंगी। हालांकि अधिकारियों के पास यह गए हैं, इन्होंने शिकायत की है। अब इस मामले की जांच पड़ताल के बाद ही पूरा राज खुलेगा। भारत नामदेव, बुंदेली वार्ता, झांसी।